नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आइए, आज की जो वीडियो है वह मैं गणितीय अक्षमता मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अब देखेंगे। नेट फर्स्ट पेपर में 5th यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। उसके अंतर्गत में जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको मैं लेकर के आया हूँ, और उसमें मैं आपके सामने इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं वह टॉपिक है n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना, टू फाइंड आउट द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। तो देखें, जब से सिलेबस चेंज हुआ है, NTA UGC नेट का जब से नया सिलेबस आया है, तब से आप देखेंगे कि मैथ से इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछे जा रहे हैं। पिछले वर्षों में आप देखेंगे इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बताइए 1 से लेकर के 81 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उन सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न अब आपसे नेट फर्स्ट पेपर में पूछे जाने लगे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के अंतर्गत मैं आज बताने जा रहा हूं n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे ज्ञात किया जाता है। इसके साथ साथ 2-3 और कॉन्सेप्ट हैं उसको मैं बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखेंगे तो निश्चित ही समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। सिर्फ आपको कुछ सूत्रों को याद करना है। यदि आप फॉर्मूलेज याद कर लेंगे तो आप आसानी से ऐसे प्रश्नों को लगा लेंगे। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, पहला जो फॉर्मूला है, सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जो प्रश्न आपसे बनते हैं वह इस फॉर्मूले पर बनता है। आप देखेंगे यह जो हमारा फॉर्मूला है क्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर। इससे संबंधित आपसे प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तात्पर्य क्या है। दूसरे शब्दों में आप ये देख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + ... n बराबर क्या। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछ दिए जा रहे हैं। तो इसको निकालने का यह सूत्र है n/2 × n + 1, n/2 n/2 × n + 1। ये सूत्र है। इस सूत्र को आपको याद कर लेना है। इस सूत्र पर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। यह जो सूत्र है हमारा, इस सूत्र को आप दूसरे तरीके से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए n × हमारा ब्रैकेट हो जाएगा n × n + 1 पूरे के भाग 2। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो ये इसके लिखने का तरीका है, ठीक है। तो आपको ये याद कर लेना है। सूत्र आपका यही रहेगा। क्या है हमारा, देखें सूत्र है, देखिए n/2 × n + 1 या n × n + 1 / 2। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। दूसरा सूत्र, दूसरे प्रकार के जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वह इस आधार पर पूछा जाता है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो उसका सूत्र है n × n + 1। प्रथम n सम संख्याएं आप देखेंगे इवन नंबर्स का योग, ठीक है। फर्स्ट n इवन नंबर्स का सम क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। इसका जो सूत्र होता है वह है n × n + 1, n × n + 1। इस सूत्र से इसका निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में आप देख सकते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए 2 + 4 + 6 + ... n बराबर क्या, तो इसको निकालने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वह सूत्र है n × n + 1। एक ये प्रश्न है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पूछे जाने की जो संभावना रहेगी वह है प्रथम n विषम संख्याओं का योग। तो इसको निकालने का जो सूत्र है बहुत ही आसान है, n का स्क्वायर। आपको इसे याद कर लेना है। दूसरे शब्दों में आप देख सकते हैं, यदि आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाए कि 1 + 3, यहाँ पर देखें ये 1 + 3 + 5 + ... n बराबर क्या होगा, तो उसे आप इस सूत्र से निकालेंगे n का स्क्वायर। तो आज की इस वीडियो में मैं इन 3 सूत्रों को बताया। इन 3 सूत्रों को आप याद कर लीजिए। जो पहला सूत्र है, इस सूत्र पर मैं 2 प्रश्नों को लेकर के आया हूं। बाकी सूत्रों पर अगली वीडियोस में मैं प्रश्नों को लेकर के आऊँगा, उसको आप ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए आइए अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। देखें, तो पहला सूत्र हमारा ये है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। उसका सूत्र है हमारा n/2
इंटू एन प्लस वन, इस पर हम निकालेंगे। प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न है हमारा प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। तो इस प्रश्न को इस प्रश्न का जब आप हल करेंगे तो यह प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याएं। भाई प्राकृतिक संख्याओं का प्रारंभ कहाँ से होता है? पहला प्राकृतिक संख्या हमारा क्या है? 1 हमारा क्या है? फर्स्ट प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 से लेकर के 15 तक की सभी संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न ये इस प्रकार से आपका बन जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 15, है ना? ये बराबर क्या? यही आपसे पूछा जा रहा है, ये है प्रश्न हमारा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 15 बराबर क्या होगा? यही आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। ठीक है, तो चलिए आइए इसको कैसे लगाएंगे हम लोग इसको देखते हैं। तो देखें यह जो संख्या है, आप देखें यह जो हमारा प्रश्न है कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तात्पर्य क्या है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 15 बराबर क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको निकालने के लिए यह जो सूत्र है, इसी सूत्र पर हम इस प्रश्न को लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 से लेकर के 15 तक की संख्याओं को जोड़ना है हमें। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं, यानी कि n, यहाँ पर यह जो n है, यह n क्या है? तो वह n क्या है? 1 2 3, भाई क्रम से ही आ रहा है। तो टोटल कितनी संख्याएं हुई? 1 से लेकर के 15 तक की टोटल संख्या हमारी 15 ही हुई, यानी कि इस प्रश्न में n का मान क्या हुआ? 15। तो आप देखें n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर 15। अब हम क्या करेंगे? इस सूत्र में n का मान 15 रख देंगे। 15, ये n का मान 15 कहाँ से आया? यही 15 जो संख्याएं हैं, टोटल संख्याएं। अगर आपसे कहा जाता कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं, तो 1 से लेकर के 10 तक वह 15। यहाँ पर देखिए सीधा सीधा दिया हुआ भी है, तो यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार से ना पूछकर इस प्रकार से पूछ दिया जाता, आपसे प्रश्न दे दिया था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 15 बराबर क्या होगा, तो देखिए 1 से लेकर के 15 तक कुल कितनी संख्या है? 15, यानी कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा? 15। तो इस n का मान हम इस सूत्र में रख देंगे और इसका क्या करेंगे? इसको हल करके अपनी समस्या का समाधान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यह हमारा सूत्र है, ठीक है, ये n/2 इंटू n प्लस 1। अब इसमें हम n का मान रख देंगे। n का मान कितना रखेंगे? 15। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर रख दिया, तो यह क्या हो गया? 15/2 गुणे 15 प्लस 1। 15 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? देखिए 15/2 और 15 1 जोड़ दिया तो ये 16। अब इस 16 का हम क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। आइए देखिए 2 से जब भाग देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 1 कम 2 और ये 2/16 कट जाएगा 8 बार में। तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 15 गुणे 8। 15 गुणे 8 कर देंगे। 15 में 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? जोड़ लीजिए भाई, गुणा कर लीजिए, 15/120 होता है। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को लगाएंगे। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको यह जो सूत्र है, इस सूत्र को आपको याद रखना होगा। यह सूत्र यदि याद रहेगा तो आप आसानी से लगा लेंगे। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखिए ये हमारा प्रश्न है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 60 बराबर क्या? यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप देखिए इसके पहले जो मैं बताया था उसमें क्या कहा गया? प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया था, यानी कि उसको हम कैसे लिख सकते थे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 15। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 60, यानी कि क्या हुआ? यहाँ पर आपसे प्रथम 60, फर्स्ट 60 जो नेचुरल नंबर्स है उसका सम आपसे पूछा जा रहा है, उसका योगफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर n क्या हो जाएगा? n बराबर 60। भाई 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं को आप काउंट करेंगे तो 60 ही तो आएगा। तो n क्या हो जाएगा? 60। n बराबर 60, 60। ये हमने लिख लिया। अब जो हमारा सूत्र है, सूत्र क्या है?
इस चीज़ को ज्ञात करने का सूत्र है n/2 बराबर n/2 इंटू n+1, ये हमारा सूत्र है। अब इस सूत्र में n का मान, यह जो n है, इस n का मान 60 हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा, 60/2 इंटू 60 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 61 हो जाएगा। देखिए 60/2 × 61। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 से अगर इसको काट देते हैं तो कितनी बार में चला जाएगा, 30 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 30 × 61 कितना हो गया, 30 × 61। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1830, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो अब इस प्रकार के प्रश्न आपसे नेट में पूछे जाने लगे हैं, तो ऐसे प्रश्नों पर भी अब मेहनत करें। सूत्रों को आपको याद करना होगा। यहाँ पर मैं 3 सूत्रों को लेकर के आया, जिसमें से पहले सूत्र पर मैं 2 प्रश्न पर अभ्यास करवाया हूँ, इसको आप ध्यान से देखें और इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को आप खुद से बनाएं। 1 + 2 + 3 + ... 60 की जगह आप यहाँ पर 80 कर दीजिए। ठीक है, 60 की जगह 80 कर दीजिए या 100 कर दीजिए, 150 कर दीजिए और उसको आप करिए यहाँ पर n का मान चेंज करके आप अधिक से अधिक आप क्या करें, इसको प्रयास करें, अभ्यास करें। अभ्यास के लिए यदि आप देख सकते हैं, जैसे आपको प्रश्न बनाना होगा तो क्या होगा, ऐसे एक मैं यहाँ पर आपके प्रश्न दे रहा हूँ, 1 + 2 + 3 + ... +75 बराबर क्या होगा। इसे आप अपने से अभ्यास करके देखें, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हमारा अभ्यास कितना हो रहा है। ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है, आप इस प्रश्न को लगा करके देखें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाने लगे हैं, इसलिए इस पर मेहनत करना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ऐसे विद्यार्थी जो मेरा वीडियो यहाँ पहली बार देख रहे हैं, तो यदि वो चाहते हैं कि हमारा वीडियो आगे भी उन तक पहुँचता रहे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको पसंद आया हो तो निश्चित ही सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। और ऐसे विद्यार्थी जिनका मैथ कमज़ोर हो, उन तक निश्चित ही आप मेरे इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वे सब इस चीज़ से लाभान्वित हो। बहुत ही आसान है, आसान प्रश्न इससे बनते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।